दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम काउंट फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। ये वीडियो एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट वीडियो है। अगर आपको एक्सेल ट्यूटोरियल स्टार्ट से अगर आपको फॉलो करना है तो मैं इस ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। काउंट फंक्शन एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन और वी कैन से टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में, जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं काउंट करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज़। अगर अपने पास डेटा दिया हुआ है और अगर अपने को उसमें से न्यूमेरिक वैल्यूज़ को अगर काउंट करना हो तो अपन काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अपन इसका सेंटेक्स देख लेते हैं। तो अगर किसी भी फंक्शन को अगर अपने को एक्सेल में लिखना हो तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उसको इक्वल से स्टार्ट करते हैं, देन हम बोल सकते हैं काउंट एंड देन इसके अंदर क्या होंगे, अपने को वैल्यूज़ पास करनी होंगी जिनको अपने को काउंट करना है। तो ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वैल्यूज़, वैल्यू 1। सो ये जो वैल्यू 1 है वो सेल रेंज भी हो सकता है। ये अपन डायरेक्टली वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं काउंट फंक्शन में और सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वैल्यूज़ पास करके कैसे अपन काउंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, राइट करता हूँ एक फंक्शन इक्वल सिंबल से स्टार्ट करता हूँ एंड देन मैं राइट करता हूँ काउंट। एंड अगर मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ पास करके अगर काउंट करना चाहूँ कि कितने न्यूमेरिक वैल्यूज़ थे उसमें, तो मैं बोल सकता हूँ A1 A2 3। तो इसमें जो अगर मैंने जो भी वैल्यूज़ पास की इसमें से न्यूमेरिक वैल्यूज़ कितनी है, 3 हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो अपना 3 आना चाहिए। ओके, सो एस सो इस तरह से अपन इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वी कैन ऑल्सो पास द सेल रेफरेंस। ओके, सो अगर मैं इन तीनों सेल रेफरेंसेस का अगर काउंट कैलकुलेट करने का कोशिश करूँ काउंट मेथड से, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इक्वल काउंट मेथड नेम। ये मेथड नेम सजेशन में आ जाएगा, हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। एंड देन सेल रेफरेंस मुझे अगर देना है तो किसी भी सेल रेफरेंस को अगर पिक करना हो तो मैं वहाँ जाके क्लिक कर लूँगा मेथड नेम लिखने के बाद में। तो मैंने जैसे ये क्लिक किया तो ये मेरा सेल रेफरेंस पिक हो गया। फिर मैंने कोमा ऐड किया, सेकेंड सेल रेफरेंस ऐड किया, कोमा की ऐड किया एंड देन मैंने थर्ड रेफरेंस ऐड किया। ओके, एंड देन मैं अगर इस फंक्शन को क्लोज करके टैब प्रेस करता हूँ तो मेरा जो काउंट है, अभी जो मैंने जो सेल रेफरेंस सेलेक्ट किया है 3-4, इनमें से न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं अपने पास 3 और 4 जिनका काउंट क्या है 2। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, सो ये आ गया अपने पास 2। इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास अगर सेल रेंज भी हम इस मेथड के अंदर दे सकते हैं एज ए इनपुट, और वो अपने को क्या कर देगा, उनका जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगे उनका काउंट अपने को इसमें आउटपुट में दे देगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो अपना यूज़फुल हो सकता है जब अपने पास बहुत ही लार्ज डेटा सेट हो। अगर अपने को क्या करना हो कि जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी का अगर अपने पास डेली डेटा है, सेल्स का डेटा है, तो किसी दिन सेल्स हुई किसी दिन नहीं हुई, अगर अपने पास ये डेटा है, बहुत ही बड़ा डेटा सेट है, अगर अपने को कैलकुलेट करना है कि काउंट करो ऐसे डेज जिन डेज पे अपने पास क्या हुई हो, सेल्स हुई हो, तो अपन इजीली इस मेथड के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कंसिडर किया हुआ है कि मेरे पास डेज़ दिया हुआ है, 10 डेज़ हैं, मेरे पास उनका डेटा अवेलेबल है कि किस दिन कितना सेल हुआ है। ओके, सो डे 1 50 सेल हुआ, डे 2 10 सेल हुआ, डे 3 को कुछ सेल ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से अपने पास 10 डेज़ का डेटा दिया हुआ है। ओके, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि काउंट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच सेल हैपन। तो जिनके ऊपर जिन दिन अपने पास सेल हुई है उनको काउंट करना है, इतने ऐसे कितने दिन थे जिस दिन अपने पास सेल हुई है। तो ये अगर मुझे काउंट करना हो तो मैं क्या करूँगा, सबसे काउंट मेथड का यूज़ करूँगा। तो काउंट मेथड को लिखने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इक्वल सिंपल से एंड देन मैं राइट करूँगा काउंट। मेथड ने मेरा सजेशन में आ जाएगा, मैं पिक कर लूँगा। एंड देन मुझे अभी क्या करना है, मुझे ये जो सेल रेंज है इनमें से मुझे न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करना है कि किस किस दिन डेटा अपने पास अवेलेबल है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा पहले स्टार्टिंग सेल को, एंड देन मैं क्या करूँगा, जहाँ तक मुझे लेना है डेटा, जहाँ तक मुझे कैलकुलेट करना है, काउंट करना है, वहाँ तक की सेल रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा और मेथड को क्लोज कर दूँगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो D149। सो ये जो अपना D कॉलम है इसका रो नंबर 149, तो ये इसका वो आ गया सेल रेफरेंस। एंड देन लास्ट वाले डेटा का अपना सेल रेफरेंस हो जाएगा D158। तो ये अपना सेल डेटा का रेंज हो गया। ये हमने अगर काउंट मेथड को दिया तो अपने को
अभी जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ इस रेंज में है वो अपने को मिल जाएगी। तो अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे को मिलना चाहिए 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 न्यूमेरिक वैल्यूज़, तो मेरे को आउटपुट में मिलना चाहिए 6। सो इस तरह से अपन काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर टू काउंट द न्यूमेरिक वैल्यूज़। इसी का ही एक थोड़ा सा लाइक डिफरेंट रेंज देने वाला, लाइक अपन क्या कर सकते हैं, जिस अगर अपने पास डेटा दिया हुआ है रोज़ एंड कॉलम्स में, तो अपन उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी अपन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़ काउंट करेगा, उसके अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं उनको स्किप कर देगा। तो मैंने इस वाले एग्जांपल में डिफरेंट यहाँ पे कुछ भी डेटा हो सकता है, लाइक हाइफन और एमटी भी हो सकता है, और एनी टेक्स्ट में अगर कोई डेटा है तो वो भी हो सकता है। तो ये फंक्शन जो है ये अपना ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करेगा। तो अगर मुझे ये काउंट करना है इसके अंदर कितने न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, तो मैं सबसे पहले फंक्शन नेम स्टार्ट करूँगा इक्वल सिंबल से, एंड देन मैंने फंक्शन नेम लिखना स्टार्ट किया, फंक्शन को सेलेक्ट किया, एंड देन क्या करूँगा, मैं सबसे पहले पहला सेल सेलेक्ट किया। एंड अभी मुझे लाइक सेल रेंज को अगर सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट और लेफ़्ट एरो की सेलेक्ट करके लेफ़्ट साइड में चला जाऊँगा जहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है, एंड देन बॉटम एरो क्लिक करके मैं नीचे तक का इसका रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया, 2D टाइप का जो रेंज है वो मेरा सेलेक्ट हो गया। इसको मैंने प्रेस किया तो ये मेरा मुझे काउंट दे देगा कि हाउ मेनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आर देयर इन दिस डेटा सेट। सो ये मुझे दे देगा। सो इस तरह से या दैट आज आई थिंक आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो ये जो फंक्शन है बहुत ही यूज़फुल हो जाता है बहुत सारे यूज़ केसेस में जहाँ पे अपने पास डेटा सेट बहुत ही बड़ा हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए मेथड के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।